नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड है वास्तु से, यानी आपके ग्रोथ और आपकी समृद्धि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी कि आपके लाइफ में किस तरीके से हम खुशहाली लेके आ सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर का एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, ये हमें पता है, लेकिन एंट्रेंस के बाहर की वास्तु भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। हम कई बार घर के अंदर की वास्तु को ठीक करते करते घर के बाहर की वास्तु को ठीक करना ही भूल जाते हैं। तो घर के बाहर की वास्तु से मतलब है घर का एंट्रेंस, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी बाहर की एनर्जीज अंदर एंटर करती है। बाहर के लोग चाहे अंदर एंटर करे ना करे, लेकिन बाहर का जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं हमारे वास्तु को जरूर कनेक्ट करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है आपका घर का नेम प्लेट। यानी घर के बाहर जो हमने नेम प्लेट लगा रखा है अपने घर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपकी उन्नति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए। कई बार मैंने देखा है जो लोग रेंट पे रहते हैं या फिर जिन्होंने नया नया अपना घर बनाया है, कई बार इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि घर का नेम प्लेट चलो बाद में बनवा लेंगे, कहीं बाद में लगवा लेंगे। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ये देखा गया है जिन लोगों के घर के बाहर नेम प्लेट्स नहीं है, इन लोगों के सोशल कनेक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। कई बार इनके घर में बच्चों की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंट्रेंस है, कहाँ आपकी आइडेंटिटी मिस हो रही है। तो यहाँ सोशल कनेक्शंस भी मिस हो सकते हैं, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी खराब हो सकती है, और आपका सेल्फ जो एक बाहर में पर्सनालिटी है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले मेरा एडवाइस है कि आप घर के बाहर नेम प्लेट ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोई किताब तब तक लावारिस है जब तक उसके बाहर में नाम नहीं लिखा है। क्योंकि बाहर में अगर नाम नहीं लिखा है किसी किताब की, ये किताब किसी की भी हो सकती है, लेकिन घर के बाहर जैसे आपने नेम प्लेट लगा दिया या किताब के बाहर आपने नाम लिख दिया, वो पर्टिकुलर चीज़ उसी इंसान को मैनिफेस्ट हो जाती है, वो उसी इंसान की पर्सनल हो जाती है। तो इस तरीके से हम वास्तु में काम करते हैं और नाम लिख के उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस इंसान की ही है और यहाँ पर उसी की ऑरा प्रवेश करेगी और उसी का इफेक्ट यहाँ पर हमेशा रहेगा। अब बात करेंगे आगे कि कौन सा नेम प्लेट होना चाहिए, क्योंकि नेम प्लेट तो हमें पता चल गया कि होना चाहिए, लेकिन नेम प्लेट कौन सी मेटल की होनी चाहिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तु के अकॉर्डिंग ही नेम प्लेट्स के मेटल चूज किए जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्थ की। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इन चारों दिशाओं में हमेशा एल्यूमिनियम की ही मेटल की नेम प्लेट्स लगानी है आपको। एल्यूमिनियम से बनी हुई बेस मेटल होनी चाहिए। ऊपर चाहे आप कोई भी कलर्स, कोई भी टाइप का एम्बॉस किया हुआ कोई भी डिज़ाइन का लगवा सकते हैं, लेकिन बेस जो मेटल है वो हमेशा एल्यूमिनियम ही होना चाहिए। सेकंड है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। इन लोगों को हमेशा, ये जो दिशाओं वाला घर होता है, इन लोगों को हमेशा स्टेनलेस स्टील का ही मेटल का नेम प्लेट लगवाना चाहिए। ये एंट्रेंस वाले लोग अगर दूसरे मेटल का लगवाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली इनके सोशल कनेक्शंस डिस्टर्ब होंगे। तीसरा दिशा आता है साउथ ईस्ट एंड साउथ। इन लोगों को हमेशा कॉपर का लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की एनर्जी को एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर यहाँ पर सूर्य की एनर्जी को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, पावरफुल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो यश है, आपकी जो सुख समृद्धि है, कहीं ना कहीं हेल्थ भी इम्पैक्ट कर सकती है। और लास्ट देख लेते हैं साउथ वेस्ट के लिए। यहाँ पर इन लोगों को ब्रास का मेटल का जो है नेम प्लेट यूज करना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन के लोगों को, जिनका एंट्रेंस ये आता है, उन लोगों को हमेशा आयरन का नेम प्लेट ही यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से जो मैंने आपको लिस्ट बताई वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उनको देख के आप ज़रूर इनको फॉलो कीजिए, ताकि आपके घर का वास्तु बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। आपके घर की एंट्रेंस के अकॉर्डिंग आपको मेटल चूज करना है और उसी का नेम प्लेट लगवा के आपको अपने जो 5 एलिमेंट्स है उनको बैलेंस्ड फॉर्म में लाना है, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि, हेल्थ और सुख शांति हमेशा बनी रहे। नमस्कार।